अनोखे सपने की यात्रा। रमन और गुड़िया के पिता कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। माँ बाप की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद हर महीने दुकान से उनका पैसा आता रहता था, जिसके लालच में पड़ोस में रहने वाली उनकी चाची उनकी देखभाल करती थी और हर महीने पैसे ले जाती थी। आज 1 तारीख हो गई, रमन के घर जाकर पैसे ले आती हूँ। आखिर उन्हीं के पैसों से तो हमारे घर का राशन आता है। अच्छा वो उन दोनों के माँ बाप मर गए, वरना हमारा घर कैसे चलता। और नहीं तो क्या, उन्हें घर का बचा कुचा खाना खिलाकर उनके पैसे से हम लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, पैसा लेकर आती हूँ मैं। चाची रमन के घर पहुँच जाती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, जल्दी से खा लो और अलमारी की चाबी दे दो मुझे। इस महीने का राशन लाना है। मैं नहीं चाहती तुम लोगों के खाने पीने में कोई भी कमी हो। हाँ, आप कितनी अच्छी है चाची। ये लीजिए चाबी, आप पैसे ले लीजिए, हम लोग खेल रहे हैं। चाबी लेकर चाची वहाँ से चली जाती है और अलमारी से पूरे पैसे निकालकर चाबी वहीं रख देती है। छत पर खेलते हुए रमन और गुड़िया को आकाश से आती तेज रोशनी दिखाई देती है। गुड़िया, ऊपर देख, लगता है जैसे आसमान में आग लग गई हो। भैया, इस आग के गोले से निकलती हुई तेज रोशनी तो सीधे हमारी छत पर आ रही है। चल छुप जाते हैं, ना जाने ये क्या जादू हो। रमन और गुड़िया छत पर बने कमरे में छिप जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि आग के गोले से निकलती हुई रोशनी में एक परी उनके छत पर गिर जाती है और अचानक वो रोशनी आनी बंद हो जाती है। भगवान, ये कौन है? इसके शरीर में तो पंख लगे हुए हैं, लगता है ये कोई परी है। भैया, चलो इसकी मदद करते हैं। दोनों भाई बहन परी के पास जाते हैं कि अचानक परी के चारों तरफ एक रोशनी का गोला बन जाता है। आप हमारी छत पर कैसे आ गई? आप क्या चाहती है? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बच्चों, मैं नीलम परी हूँ, परी लोक की राजकुमारी। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जब मैं आज आकाश में घूमने निकली तो राक्षस ज्वाला दूर ने मेरे रथ को जला दिया। उससे बचने के लिए मैं रथ से नीचे धरती लोक में कूद गई और तुम्हारी छत पर पहुंच गई। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? परी माँ, हम दोनों अनाथ हैं। पड़ोस वाली चाची हमारी देखभाल करती हैं। हम दोनों आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बच्चों, मैं घायल हूँ, क्या कुछ दिन यहाँ ठहर सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर परी माँ। रमन और गुड़िया परी की बहुत सहायता और सेवा करते हैं। परी उनसे बहुत खुश हो जाती है। परी के प्रसव का समय अब नजदीक आ जाता है। 1 तारीख को चाची फिर घर आ जाती है। लाओ चाबी दो बच्चों, तुम लोगों का राशन तो ले आऊं मैं इनकी मौसी हूँ, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इनकी देखभाल मैं ही करूँगी। अरे मुझे क्या, पर पैसे तो दे दो। अब उसकी भी जरूरत नहीं, मैं सब खुद लाऊंगी। पता नहीं कहाँ से आ गई है। कुछ दिन बाद परी एक सुंदर सी परी को जन्म देती है। नन्ही परी बहुत सुंदर थी और उसके शरीर पर छोटे छोटे पंख थे। ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल खिलौने की तरह। परी माँ, मैं इससे खेलूंगा। प्यारे बच्चों, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ परी लोक की सैर कराना चाहती हूँ। परी रमन, गुड़िया और नन्ही परी को लेकर परी लोक पहुँच जाती है। देखो बच्चों, नन्ही परी के पैदा होने की खुशी में आज परी लोक में पार्टी है। तुम सब भी उसके लिए तैयार हो जाओ। परी उन दोनों को अपने हाथों से तैयार करती है। बच्चे पार्टी में बहुत मौज करते हैं। अगले दिन देखो बच्चों, जाओ परी लोक का आनंद लो, पर पर्वत के पास मत जाना। वहाँ राक्षस ज्वाला दूर रहता है, जो परी लोक का दुश्मन है। और याद रखना, राक्षसों को पकड़ने के लिए जमीनी कुएं बनाए गए हैं। इसके अलावा जितना चाहो मौज करो।
उन्हें बहुत सुंदर और अद्भुत रंगों वाले फूल, पेड़, पौधे और सुंदर तितलियां दिखाई देती हैं। दोनों हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। देखते हैं उस पहाड़ के पीछे क्या है। लेकिन भैया, परी माँ ने पर्वत के पास जाने के लिए मना किया है। अरे परी माँ हमें बच्चा समझती है। हम पर्वत के पीछे से परी माँ के लिए कोई अच्छी सी चीज लेकर चलेंगे। वो जैसे ही पहाड़ के पीछे जाते हैं, वहाँ पर भयंकर आग उगलने वाला ज्वालाधूर राक्षस दिखाई देता है, जो तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लेता है। गुड़िया, लगता है ये वही राक्षस ज्वालाधूर है। इंसान, तुम आ गए। बहुत दिन हो गए इंसानों का मांस नहीं खाया। आज हम नरम नरम इंसानी बच्चों का मांस खाएंगे। हमें तुमसे डर नहीं लगता। हमने तो तुम्हें पृथ्वी लोक में तुम्हारे जैसे राक्षसों को बांध कर रखा हुआ है। अरे मूर्ख, हमें कोई बांध नहीं सकता। हम पानी के सिवा किसी से नहीं डरते। हम सबको जला देते हैं। हमें छोड़ दो। अगर परी माँ को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, तो ये बात है। परी तुम्हारी दोस्त है। अब तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी परी माँ को खाऊंगा। ज्वालाधूर रमन और गुड़िया को लेकर परी लोक जाता है और जोर से चिल्लाता है। नीलिमा परी, मैं तुम्हारे मेहमानों को खाने जा रहा हूँ। अगर इन्हें बचाना चाहती हो तो मेरे सामने आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। तुम मुझे खा लो और बच्चों को छोड़ दो। अरे वाह, अब तो तेरे साथ तेरी बेटी को भी खाऊंगा। ला, इसे मुझे दे। राक्षस नीलम परी की बेटी को पकड़कर अपने मुंह में डालने वाला होता है। तभी रमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जोर से चिल्लाता है। राक्षस अंकल, अगर आप सचमुच बहादुर हैं, तो पहले मुझे अपनी ताकत दिखाइए। बच्चे, तेरी मौत आ गई है। तू मुझसे ताकत आजमाना चाहता है? बता, क्या करना है? राक्षस नन्ही परी को पेड़ पर रख देता है। आप मुझे पकड़ कर दिखाइए। रमन भागते भागते अंधे कुएं के पास पहुंच जाता है। राक्षस अनजाने में कुएं के अंदर गिर जाता है और कुएं में पानी होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। परी लोक में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रमन और गुड़िया का बहुत सम्मान किया जाता है। प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने राक्षस को मारकर हमें हमेशा के लिए उसके डर से मुक्त कर दिया है। इसके लिए हम तुम्हें बहुत से उपहार देंगे। अब तुम दोनों के जाने का समय आ गया है। जाओ बच्चों, लो ये थैला लो। इस थैले में तुम्हारा इनाम है। जाओ, मौज करो। परी उन्हें जादू की छड़ी घुमाकर उनके घर भेज देती है। परी माँ ने हमें अंडे दिए हैं, हम इनका क्या करेंगे? मैंने सोचा था हमें जादुई खिलौने देंगी। उड़ने वाला घोड़ा, नाचने वाली गुड़िया या जादुई धुन बजाने वाला यंत्र। कोई बात नहीं, परी माँ ने हमें परी लोक घुमाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? घर आकर बच्चे थैला उठाकर रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद पड़ोसन चाची घर में आती है। अरे कहाँ चले गए थे मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा हुआ तुम्हारी मौसी यहाँ से चली गई। पूरी की पूरी चोर लगती थी मुझे। मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लाओ चाबी दो मुझे। चाबी तो मुझे ढूंढनी होगी चाची, ना जाने कहाँ रख दी। अरे ढूंढो ढूंढो। अरे ये थैले में क्या है? कहीं चाबी इसमें तो नहीं? चाची उपहारों का थैला जमीन पर उलट देती है और थैले के अंदर से जादुई खिलौने निकलने लगते हैं। उड़ने वाला घोड़ा, नाचने वाली गुड़िया और भविष्य बताने वाला तोता और जादुई डंडा और बर्तन और कपड़े। अरे ओ चाची, अब रमन की मम्मी पापा के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। हा हा हा। चाची जाओ, मैं हूँ ना उनके पास उनके सुख दुख की साथी, बोलने वाली गुड़िया। जादुई गाना सुनाकर मैं हमेशा इन्हें खुश रखूंगा। चाची, हम तो हर समय साफ रहते हैं और रंग भी बदलते हैं। हम हैं जादुई कपड़े। अब किसी को इनके लिए खाना बनाने की भी जरूरत नहीं। हम हैं जादुई बर्तन। अगर किसी ने बच्चों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं हूँ ना, सबको सही कर दूंगा। जादुई डंडा।
तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है और कहती है, ये बच्चे हमेशा मेरी रक्षा में रहेंगे। मैं इनकी मौसी हूँ। आज के बाद इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए इनकी परी मौसी है। जाइए चाची जी, अपना काम करिए।